स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उस दुर्भाग्यशाली डंपर को जिसकी चपेट में आने से कल एक 19 वर्षीय युवक सुमित इसके नीचे आ गया था और उसकी मौत हो गई थी। साथ ही उसका भतीजा वो 12 वर्षीय कपिल वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था। अब बुरी खबर ये आ रही है कि उसने भी कल घायल अवस्था में रोते चिल्लाते हुए दम तोड़ दिया है। एक साथ इस डंपर की चपेट में 2 किशोर बालकों की मौत हो गई। एक ने तो डंपर के नीचे आते ही जो है उसकी हल्की सी चीख निकली और उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए थे, जबकि दूसरा काफ़ी देर सड़क पर तड़पता रहा। उसे सढौरा के सामुदायिक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वहां जैसे पता ही है कि डॉक्टरों की कितनी अच्छी व्यवस्था हमारी सढौरा में है। प्राथमिक उपचार ही मात्र वो कर पाए थे। पीजीआई रेफर कर दिया गया क्योंकि खून बहुत बह गया था, सर पर भी चोट थी और रास्ते में ले जाते हुए उस बालक की भी मौत हो गई। आज शुक्रवार एक साथ दोनों किशोर बालकों का जो है दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया। गमगीन माहौल के अंदर परिवारजनों का रो रो का बुरा हाल। जो भी इस घटना को सुन रहा था आंखों में आंसू थे। लोगों के जहन में भी कुछ दिन ही यह घटना रहेगी, उसके बाद कोई अगली घटना घटित हो जाएगी, उसके बाद फिर इसको भी भुला दिया जाएगा। लेकिन ना सूखने वाले आंसू तो इन दोनों परिवारों के लोगों की आंखों पर, उनके चेहरों पर वो सदा लगे रहेंगे। डंपर की चपेट में आने वालों की ये कोई पहली घटना नहीं है। पता नहीं कितने संख्या में लोग, किशोर, युवा, महिलाएं इन डंपरों की चपेट में हमारे इस इलाके में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर जो कुछ कड़ा शिकंजा, कुछ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी थी, आज तक नहीं हो पाई है। कुछ दिन ये डंपर, जैसे मैंने बताया कि थाने में खड़ा रहेगा, उस ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाएगा। अगर वो नाबालिग होगा तो उसके जगह पर कोई और दूसरा ड्राइवर प्रस्तुत कर दिया जाए। कुछ कानूनी कार्रवाई चलेगी और उसके बाद फिर जैसा ज्यों का त्यों, जैसा अब हो रहा वैसा दिनचर्या, वैसी लोगों की दिनचर्या हो जाएगी। कानून अपना काम करता रहेगा, लेकिन उस परिवारजनों को, उन महिलाओं को, उन माता पिता को, वो उनके 2 बच्चे वापस कभी नहीं मिलेंगे। क्या इस बेहद दुखदाई भीषण दुर्घटना के पश्चात कुछ व्यापक सुधार होगा? उम्मीद करते हैं। डंपर ज्यों के त्यों चलेंगे, बेलगाम चलेंगे, ओवरलोडेड चलेंगे, बिना नंबर के चलेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये आम जन कह रहा है। इन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो फिर क्या किया जा सकता है? बस 2 बातें की जा सकती। स्वयं जागरूक रहें, सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं, ओवर स्पीड ना चलाएं। दूसरा, फिर पुलिस प्रशासन से ही गुहार कि अलर्ट मोड पर आएं, शिकंजा कसें, नाबालिगों को वाहन ना चलाने दें, उन पर शिकंजा कसें। देखें कोई ओवरलोडेड तो नहीं है, देखें कोई बिना नंबर के तो नहीं है, देखें तो कोई नशा करके तो नहीं चला रहा है, उसका अच्छा मोटा खासा चालान करें। पुलिस प्रशासन अपना कुछ डर इन वाहन चालकों को, इन वाहनों के मालिकों के बीच जरूर पैदा करे, वरना आज की डेट में इनके पास कोई भी डर शुबा पुलिस प्रशासन के प्रति नहीं है। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।